हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हेलो अल्केन हेलो अरीन्स की कन्वर्जन की सुपर ट्रिक्स बताऊंगा। ये इस तरीके से आपको बताऊंगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, आपको किसी ने भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा। तो देखिएगा इस वीडियो को हमारे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 पे, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको प्रॉपर सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो अल्केन हेलो एरीन्स के कन्वर्जन की सुपर ट्रिक्स टिप्स के साथ। चलिए देखिए, मैं आपको इसके अंदर एक रोड मैप दिखाऊंगा जिसमें हेलो अल्केन की इस पेज पे ही हेलो अल्केन्स की सारी रिएक्शंस को मैं कवर कर दूंगा। साथ साथ में नेक्स्ट स्लाइड में मैं हेलो एरीन्स की सारी रिएक्शंस को कवर कर दूंगा, और आपको इसी तरीके से इसको याद करना है। देखिए मैं किस तरीके से स्टार्ट करता हूं। सपोज कहता हूं कि मेरे पास है CH4 है, मीथेन है CH4, इसमें मैं आपका Cl2H डालता हूं तो मेरा A बन जाता है। अब A के अंदर मैं डालता हूं एक्वस KOH तो मेरा बन जाता है B। फिर B के अंदर मैं डालता हूं SOCl2 तो मेरा बन जाता है C। ऐसे ही कर करके मैं इसको पूरा भर दूंगा, और A B C सारे को हम प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा, D क्या होगा, E F G H I J जितना भी जाए आगे वो क्या होंगे। इसी में आपकी सारी रिएक्शंस को मैं कवर कर दूंगा। इवन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है, कौन सी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट है, कौन सी रिएक्शन फ्री रेडिकल है, कौन सी रिएक्शन आपकी वुड्स है, ETC करके आपको सारी रिएक्शंस बता दूंगा इसके अंदर। तो SOCl2 डालने पे आपका C बन गया। अच्छा, C में अगर मैं डालूं क्या, आपका 2Na ड्राई ईथर तो मेरा बन जाता है D से E बनेगा, E से F बनेगा, F से ABCDEF G H I, ये I है, फिर आपका बन जाएगा J। इतनी रिएक्शंस को मैं कवर कर दूंगा इसके अंदर। C में आपने डाला 2Na ड्राई ईथर तो आपका D बन गया। फिर इसमें मैं डालता हूं Cl2H तो आपका E बन गया। इसमें अगर मैं डालता हूं अल्कोहलिक KOH, क्या डालता हूं अल्कोहलिक KOH तो आपका F बन जाएगा। F में अगर मैं डालूं HBr परऑक्साइड के साथ H2O2 डालता हूं, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, मतलब ये हो रही है रिएक्शन एंटी मार्कोनिक। यहां लिख ही देता हूं, ये तो इजी है बहुत पहचानना, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूट, एंटी मार्कोनिक। इसके अंदर अगर मैं डालूं आपका फिर से एक्वस KOH डाल देता हूं, एक्वस KOH है, एक्वस KOH तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इसके अंदर मैं डालता हूं अब PCl5 या PCl3 डालूं तो मेरा I बन गया। फिर अगर मैं इसके अंदर 2Na ड्राई ईथर डालूं, 2Na ड्राई ईथर तो आपका बन गया J के बाद सपोज जो भी है आपका X बनता है, इसमें फिर Y बनता है, जो भी बन रहा है, मतलब J के अंदर अगर मैं डाल दूं आपका सपोज करके डालता हूं Cl2 फिर से H डाल देता हूं, फिर इसके अंदर डालता हूं आपका NaI हीट एसीटोन, फिर इसके अंदर मैं डाल देता हूं आपका अल्कोहलिक KOH तो आपका बन जाता है क्या Z। तो मुझे A B ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करनी है कि भैया क्या होंगी, सारी रिएक्शंस को देख के। CH4 के अंदर अगर मैं Cl2 डालूं HNu के साथ तो रिएक्शन होगी FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका इसका एक H इसके एक Cl के साथ निकल जाएगा, इसका एक H इसके एक Cl के साथ निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका A CH3Cl प्लस HCl।
ये जो HCl है ये साइड प्रोडक्ट है, इसका कोई यूज होगा नहीं। फिर मेरा ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैंने डाला एक्वस KOH, तो ये होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो Cl की जगह लग जाएगा OH, तो CH3OH हो गया। फिर CH3OH के अंदर मैंने डाला SOCl2, क्या डाला SOCl2, थाइनाइल क्लोराइड होता है आपका SOCl2, जो अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्रियली, क्योंकि इसके साइड प्रोडक्ट्स भी क्या बनते हैं, प्योर बनते हैं। इसमें किसके साइड प्रोडक्ट्स बना दूंगा, तो OH की जगह क्या लग जाएगा हमारा फिर से Cl, तो CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl बनता है हमारा, और ये दोनों के दोनों आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं, प्योर कर सकते हैं इजीली, और मार्केट में इजीली हम इसको सेल आउट कर सकते हैं, इसके साइड प्रोडक्ट्स को भी। मतलब इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो तो बाजार में बेच ही सकते हैं, इवन इसके साइड प्रोडक्ट्स को भी हम मार्केट में सेल करके और प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? इसके अंदर फिर CH3Cl के अंदर मैंने डाला 2Na ड्राइथर, 2Na ड्राइथर आपकी रिएक्शन है वुड्स, ये रिएक्शन होगी कौन सी, वुड्स। तो हमारा बन जाएगा क्या, यहां बना देता हूं मैं इसको CH3 डी हमारा हो गया CH3 वुड्स रिएक्शन, डबलिंग होती है कार्बन की। इसके अंदर फिर मैं डाल रहा हूं Cl2H, तो मेरा फिर से FrSr हो गया, FrSr फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो E बना मेरा CH2Cl, इसमें मैंने डाला अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है। क्या है ये, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये मेरा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा से नेगेटिव निकला, बीटा से H निकला, तो ये बन गया मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मेरा HCl निकल गया हमारा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 के में डाला मैंने HBr पेरोक्साइड H2O2 के साथ, तो जो मेरा बनेगा वो बनेगा क्या, जो ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव पार्ट एंटी मार्कोनिक में उस कार्बन पे आता है जिस कार्बन पे H कम होते हैं, सॉरी ज्यादा होते हैं, तो दोनों पे H बराबर है तो कहीं भी लगाते हैं। मैं यहाँ पे आपका नेगेटिव लगाता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव लगाता हूँ, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट, यहाँ लगाया था उसको, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br। इसमें मैंने डाला फिर अल्कोहल एक्वस KOH क्या करेगा, Br को OH में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा CH3CH2OH, ये बन गया अल्कोहल, पीने वाली शराब होती है ये। इसके अंदर मैंने डाला PCl3, तो ये OH को हटा के क्या बना देगा, Cl लगा देगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2Cl। इसके अंदर डाला मैंने 2Na ड्राइथर डालते ही ये फिर से वुड्स रिएक्शन आ गई, कौन सी आ गई भाई, वुड्स रिएक्शन, कौन सी, वुड्स हो गई, वुड्स रिएक्शन। तो इसमें जितने भी कार्बन हैं वो डबल हो जाएंगे, और ये Cl निकल जाएगा Na के साथ, तो ये बन जाएगा आपका, कितने कार्बन है इसमें, 2 है, तो ये हो गए 4 हो गए। इसमें मैंने डाला Cl2H, तो इसमें आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हो जाएगा FrSr फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब ये जो Cl है, इसका एक Cl उस कार्बन पे लगेगा जिस कार्बन पे H कम होंगे, तो इस पे 3 है, इस पे 2 है, इस पे 2 है, इस पे 3 है, तो इन दोनों में से किसी पे भी लगा दीजिए, आपका FrSr हो गया। मैं सपोज इस पे लगा सकता हूं, आप इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे या इस पे, किस पे भी लगा दीजिए, तो मेरा बन जाएगा क्या, ये आपका CH3CH CH2CH3, यहां पे लग गया मेरा Cl। अब इसके अंदर मैंने क्या डाला, NaI हीट एसीटोन। NaI हीट एसीटोन है आपकी कौन सी रिएक्शन, आपकी है फिंकलस्टीन क्या करती है आपकी, हैलोजन को एक्सचेंज, मतलब Cl की जगह क्या लग जाएगा I, और Cl Na के साथ NaCl के रूप में निकल जाएगा, तो बन गया आपका Y, बन जाएगा आपका I ये। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन जो अल्कोहलिक KOH करेगी, कौन सी रिएक्शन है जी, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन क्या करती है आपकी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जिस कार्बन पे आपका नेगेटिव पार्ट लगा है, मतलब I लगा है, वो अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा। तो सेडजर रूल के अकॉर्डिंग उस कार्बन से आपका H निकलता है जिस कार्बन पे H कम होते हैं, बीटा वाले की बात कर रहा हूं, तो इससे H निकलेगा कि इससे निकलेगा, क्योंकि इस कार्बन पे, इस बीटा कार्बन पे आपके H है 2, इस पे है 3, तो बीटा से ही निकलता है, लेकिन उस बीटा से जिस पे H कम होते हैं, तो इससे निकलेगा, तो इसका H और इसका I क्या निकल गया, HI निकल गया, प्लस बचा क्या,
आपका बच्चा CH3 CH, अब इन दोनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया CH3। मतलब जो आपका लास्ट बना कंपाउंड जो Z है उसका नाम है ब्यूटटूइन। ब्यूटटूइन, क्या नाम है इसका? ब्यूटटूइन। तो ये है आपकी सुपर ट्रिक जिसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन कवर हो चुकी हैं हेलो एल्केन की। क्लियर? तो इसको आप ये जो रेड से लिखा है पोर्शन, इसको हटा के दोबारा से इस पूरे मैप को आप भरेंगे और देखेंगे कि रिएक्शंस को आप कितनी इजीली आप इसको क्या कर रहे हैं, दिमाग में फीड कर ले रहे हैं। क्लियर? तो बढ़ते हैं अब हेलो एरीन्स की ऐसे ही रोड मैप की कन्वर्जन पे। देखिए सपोज है मेरे पास सपोज कहता हूं मेरे पास है बेंजीन है। क्या है जी? बेंजीन। क्या है जी? बेंजीन है मेरे पास। बेंजीन में मैंने डाला Cl2 डार्क, तो मेरा A बन गया, फिर B बन गया, फिर C बन गया, फिर D बन गया। इसमें ये डाला Cl2 डार्क तो A बन गया। A के अंदर डाला मैंने एक्वस KOH और हीट के साथ तो मेरा B बन गया। फिर मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने जिंक डस्ट डाल दिया, तो मेरा बन गया C। फिर C में मैंने क्या डाला, फिर डाला Cl2 डार्क तो मेरा D बन गया। फिर D में डाला मैंने 2Na ड्राई ईथर तो मेरा बन गया E। इसमें ज्यादा रिएक्शंस है नहीं इसलिए इसमें कम ही चलेंगी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको काम आएंगी। क्लियर? तो इसको भर के देखते हैं। ये बेंजीन है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें आप Cl2 लाइट के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते। इसके साथ इसका ऑल्टरनेट हो सकता है आपका Cl2 प्लस एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ये AlCl3 है। या फिर Cl2 प्लस FeCl3, ये भी डालेंगे तो भी चलेगा। तीनों रिएक्शन एक ही करेगी। ये पूरा का पूरा बेंजीन गंजा है, मतलब इसके 6 कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। कोई सा भी हाइड्रोजन निकाल लीजिए, कोई सा भी। मैं इस वाले का निकाल लेता हूं, इस वाले का, तो इसका H इसके एक Cl के साथ निकल जाएगा जो HCl के रूप में बाहर। तो आपका बनेगा क्या? बेंजीन के ऊपर Cl लग गया, क्लोरोबेंजीन। फिर इसके अंदर मैंने क्या डाला, एक्वस KOH हीट के साथ। अगर मैं सीधा डालता एक्वस KOH तो इस पर रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेंजीन अगर क्लोरीन के साथ लगा है तो उसमें जनरेट होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पे ये हीट कंपलसरी है जो आपको डालनी पड़ेगी रिएक्शन को करने के लिए। तो Cl की जगह क्या लग जाएगा मेरा? OH। मतलब ये बन गया यहाँ पे फिनॉल बन गया। क्या बन गया जी? फिनॉल। अब फिनॉल के अंदर अगर आप जिंक डस्ट डालते हैं तो जो O है आपका OH पूरा का पूरा उड़ाता है, जिंक के साथ निकल जाता है, तो बनता है क्या हमारा? बेंजीन। क्या बनता है जी? बेंजीन। फिर बेंजीन के अंदर अगर आप फिर से डाल रहे हैं Cl2 डार्क, जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो यही होगी, क्लोरोबेंजीन कर देगी। और क्लोरोबेंजीन पे आप 2Na ड्राई ईथर डालेंगे तो इस रिएक्शन का नाम है फिटिक रिएक्शन। क्या है जी? फिटिक रिएक्शन। फिटिंग नहीं है, फिटिक रिएक्शन। तो ये बेंजीन, ये जो Cl है ये Na के साथ निकल जाएगा, NaCl, और दो बेंजीन एक साथ जुड़ जाएंगे। आपको दिखेंगे कैसे? ऐसे, जैसे आप वुड्स रिएक्शन में कर रहे थे, सेम ये वुड्स रिएक्शन जैसे ही है, लेकिन इसका नाम है फिटिक। रिएजेंट सेम है, वो हेलो एल्केन के लिए होता है वुड्स रिएक्शन, और फिटिक रिएक्शन होती है हेलो एरीन्स के लिए। ये आपका कंपाउंड बना, इसे कहते हैं डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, दोनों कुछ भी कह लीजिए, डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी आपकी हेलो एरीन्स के अंदर। दोनों को अच्छे से ABC इसके रिएजेंट्स को भूल के, जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं मैंने इनको भूल के फिर से दोबारा इसको प्रैक्टिस करिएगा। आपको दिमाग के अंदर रिएक्शन जो होंगी मेमोराइज हो जाएंगी। क्लियर? तो इस लेक्चर को, इस सुपर ट्रिक को यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।